लव लाइन्स ऑडियो बुक्स लेकर आया है एक दिल को छू लेने वाली स्लो बर्न अरेंज्ड मैरिज रोमांस कहानी। पिछले अध्याय में दो अजनबी आर्या और आरव एक अरेंज्ड मीटिंग में पहली बार मिले। हल्की ठंड की शाम, टेरेस की ऑकवर्ड खामोशी और दो अलग अलग स्वभावों का धीरे धीरे खुलता हुआ संवाद। आरव की कम बोलने वाली सिंसेरिटी और आर्या की शांत लेकिन गहराई से महसूस करने वाली आंखें, दोनों ने एक दूसरे को पहली बार थोड़ा सा समझा। दुपट्टे को हवा में उड़ते पकड़ लेना, एक हल्की मुस्कान और बहुत कम लेकिन ईमानदार बातें। इन छोटे छोटे पलों में दोनों के दिलों में एक धीमी चिंगारी जरूर जली, चाहे किसी ने मान न लिया हो। और जब रात हुई, दोनों अपने अपने कमरों में सोते हुए एक ही बात सोचते रहे, हम एक जैसे नहीं हैं, पर शायद यही शुरुआत काफी है। लेकिन सुबह हमेशा एक नया सवाल लेकर आती है। कल की मुलाकात के बाद दोनों के भीतर कुछ बदल चुका था, बहुत हल्का, पर इतना कि अनदेखा नहीं किया जा सके। आज दोनों परिवार आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। फोन पर पहली बातचीत, पहला फॉर्मल नमस्ते और पहली ऑकवर्ड चुप्पियां, यहीं से शुरू होती है उनके रिश्ते की असली जर्नी। किसी के शब्द कम हैं, किसी के दिल में डर ज्यादा, लेकिन दोनों के भीतर एक अनकही उम्मीद भी है। क्या दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे को महसूस कर पाएंगे? इसी खोज के साथ अब शुरू होता है चैप्टर 2, रिश्तों का पहला कदम। रात बीत चुकी थी, लेकिन नींद दोनों की आंखों में पूरी तरह नहीं उतरी थी। शायद मन में उठते नए सवालों ने नींद के रास्ते में कहीं हल्की सी रुकावट डाल दी थी। सुबह की हल्की पीली रोशनी खिड़कियों पर पड़ रही थी, मानो रात की अनिश्चितता को हटाकर एक नया दिन धीरे से सामने ला रही हो। घर वालों ने अपनी तरफ से बातचीत आगे बढ़ाने का मन बना लिया था। फोन पर बातों का आदान प्रदान शुरू हुआ। सहजता, संकोच, उम्मीद और स्वीकार, सब कुछ एक साथ। शर्मा परिवार की बैठक में बैठी आर्या ने धीरे से आंखें नीचे कर लीं जब उसकी माँ ने कहा, हमें लगता है रिश्ता ठीक है, तुम भी सोच लो। लड़का शरीफ है, परिवार अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, उसने तुम्हारे बारे में बुरा एक शब्द नहीं कहा। आर्या ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ही उसका उत्तर थी। पूरी तरह हाँ नहीं, पूरी तरह ना भी नहीं, बस एक शांत स्वीकार। उधर मेहता परिवार भी अपने कमरे में इकट्ठा था। आरव के पिता धीरे से बोले, बेटा, लड़की समझदार है, हमें रिश्ता ठीक लगता है। अंतिम निर्णय तुम्हारा है, पर हमें लगता है तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। आरव ने माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वर्षों की इच्छा और शांति दोनों का मिला जुला भाव था। वो मुस्कुराया नहीं, बस सिर हिलाकर बोला, ठीक है, आप सब जैसा ठीक समझें। और इसी ठीक है के साथ उन दोनों की जिंदगी का नया अध्याय धीरे धीरे खुल गया। पहली बातचीत, औपचारिक, थकी हुई, पर जरूरी। अगले ही दिन दोनों परिवारों ने सुझाव दिया कि आर्या और आरव फोन पर बात करते रहें, ताकि एक दूसरे को थोड़ा और जान सके। शाम के समय आर्या के फोन पर एक छोटा सा संदेश आया, नमस्ते, मैं आरव। आर्या ने कुछ पल संदेश को देखा। वो सोच रही थी कि क्या जवाब दे, कितने शब्द लिखे, कैसे शुरुआत करे। उसने अंत में बस इतना लिखा, नमस्ते। कुछ क्षण, फिर खामोशी, फिर एक और साधारण सा वाक्य, आपका दिन कैसा रहा। आर्या ने सोचा, ये बातचीत उतनी ही हल्की और औपचारिक है जैसे किसी मेहमान को पहली बार अभिवादन देना। उसने लिखा, ठीक रहा, आपका कैसा रहा। वाक्यों का ये छोटा सा आदान प्रदान चलता रहा, संक्षिप्त, साफ सुथरा, लेकिन भावों से लगभग खाली। इसमें गर्माहट नहीं थी, बस एक औपचारिक कोशिश थी रिश्ते की शुरुआत नाम की चीज को संभालने की। उस रात आर्या की माँ ने पूछा, कैसी रही बात। आर्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस औपचारिक, बहुत कम बोलते हैं। माँ ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उधर आरव अपने कमरे में बैठा फोन स्क्रीन को देर तक देखता रहा। उसे लगा आर्या बहुत सलीके से लिखती है, हर बात में एक तरह की परिपक्वता है, पर कहीं अंदर उसे ये भी डर लगा, क्या मैं उसके लिए पर्याप्त हूँ? क्या इतना शांत रहना उसे परेशान करेगा? उसके मन में वही पुराना डर था, भावों को दिखाने में कठिनाई। दूसरी बातचीत, अनकही दूरी। अगले दिन उन्होंने थोड़ा अधिक समय बोलने में लगाया, फिर भी वार्तालाप एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ा। आप सुबह कितने बजे उठती हैं? 6 बजे के आसपास। अच्छा, मैं भी लगभग उसी समय उठता हूँ। फिर एक छोटी चुप्पी, जैसे दोनों किसी सुरक्षित शब्द की तलाश में हो। आपको चाय पसंद है या कॉफी? चाय, मुझे भी। इतना कहकर दोनों फिर चुप हो गए। किसी भी मन में यह एहसास नहीं था कि एक ही पसंद होना दो दिलों को पास लाने का कोई बड़ा कदम है, बल्कि दोनों को लग रहा था शायद ये बातचीत अभी तक बहुत बेढंगी है। रात में आरव ने अपनी डायरी में लिख लिया, वो बहुत परफेक्ट लगती है और मैं इतनी सहजता नहीं दिखा पाता, कहीं उसे ऐसा न लगे कि मुझे उसकी परवाह नहीं। आर्या ने भी अपनी सहेली को संदेश भेजा, वो बहुत गंभीर है, लगता है बहुत सोचकर बोलता है। इतना शांत लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। पहला दिन, पहली तलखी। रिश्ते की शुरुआत को केवल 2 दिन हुए थे, पर एक छोटी सी बात ने दोनों के मन में खिंचाव पैदा कर दिया। उस शाम आर्या ने आरव को एक संदेश भेजा, आप अभी व्यस्त हैं। कुछ घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। आर्या बेचैन हो उठी। उसे लगा कि शायद आरव बात नहीं करना चाहता, या शायद उसके प्रति उदासीन है। रात को 9 बजे के बाद आरव ने जवाब दिया, माफ कीजिए, काम में था। संदेश देख नहीं पाया।
बस इतना पढ़ते ही आर्या के मन में हल्की टीस उठी। वो सोच बैठी, क्या मुझे इतना भी महत्व नहीं। उसने छोटा सा उत्तर लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। पर उसके ठीक है में सब कुछ ठीक नहीं था। उधर संदेश पढ़कर आरव की चिंता बढ़ गई। वो समझ गया कि आर्या को बुरा लगा है, पर वो तुरंत कैसे समझाए कि उसका काम ऐसा है जहाँ एक बार जुट जाने पर वो समय का अंदाजा खो देता है। उसने फिर एक संदेश लिखकर भेजा, अगर आप बुरा मान गई हो तो सच में क्षमा चाहता हूँ। मेरा इरादा आपको अनदेखा करने का नहीं था। पर तब तक आर्या फोन दूर रख चुकी थी। कभी कभी छोटी सी भी देरी दिल में बड़ी दूरी बनाती है। मन की गांठ। आर्या सोने की कोशिश करती रही, पर उसके मन में वही बात घूम रही थी, क्या वो सच में उतना ही असंबद्ध है या मैं ही ज्यादा संवेदनशील हूँ। उसकी आंखों के सामने वो छोटा सा पल घूमता रहा जब छत पर आरव ने उसका उड़ता दुपट्टा संभाला था। वो पल कितना सरल था, पर कितना खास भी। क्या वही व्यक्ति इतना बेरुखा हो सकता है? शायद नहीं, पर फिर भी मन बेवजह उलझा रहता है। उधर आरव अपने कमरे की दीवार से टिक कर बैठा फोन हाथ में लिए देर तक सोचता रहा। उसके मन में अपराध बोध था। उसे लगा वो नाराज हो गई और मुझे उससे बात करने के लिए सही शब्द भी नहीं मिल रहे। वो खुद को धैर्य सिखाता रहा। रिश्तों में शुरुआत में गलतफहमियां होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं उसकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। अगली सुबह एक नई कोशिश। सुबह होते ही आरव ने एक लंबा संदेश लिखा, सहज, साफ और दिल से निकला हुआ। कल रात मैं सच में काम में उलझा था। आपसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, पर मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। कभी कभी मेरी चुप्पी गलत समझी जा सकती है। अगर आपको बुरा लगा हो तो कृपया माफ कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप इंतजार न करें। कुछ क्षण, फिर कुछ और क्षण। आर्या ने संदेश पढ़ा। उसके भीतर बैठी खटास धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने जवाब दिया, मुझे बुरा नहीं लगा, सिर्फ थोड़ा अजीब लगा। मैं भी कोशिश करूंगी कि जल्दी निष्कर्ष न निकालूं। हम दोनों बस एक नए रिश्ते को समझ रहे हैं। ये वाक्य पढ़कर आरव के चेहरे पर हल्की सी राहत की मुस्कान आ गई। शायद पहली गांठ धीरे धीरे खुलने लगी थी। धीरे धीरे एक एहसास। दिन बढ़ते गए और बातचीत चाहे थोड़ी ही धीरे धीरे सहज होने लगी। अब संवाद में औपचारिकता कम और सरलता अधिक हो रही थी। फिर भी दोनों के भीतर एक अजीब सी दूरी थी, जैसे दोनों इस रिश्ते की नई जमीन पर सावधानी से कदम रख रहे हों। आर्या को अभी भी आरव का गंभीर स्वभाव कभी कभी बहुत भारी लगता था, पर वहीं आरव के मन में आर्या की परिपूर्णता, उसकी संयमित बोली, उसका व्यवस्थित स्वभाव उसे सोचने पर मजबूर कर देता था कि कहीं वो उसके लायक तो है भी या नहीं। दोनों अलग अलग सोचते थे, पर दोनों की सोच में एक ही बात थी, हमें धीरे धीरे समझना होगा। और शायद ये समझने की कोशिश ही उनके रिश्ते का पहला असली कदम थी। चैप्टर 2 समाप्त।